सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा में कालू थका हुआ अनाज लेकर घर लौट रहा था। अरे वाह, महाराज आ गए। इतना कम अनाज, ये मैंने एक बार में ही खत्म कर देना है। आपको काम करने भेजूं या हवा खाने? गोरी, सर्दी में अनाज मिलना मुश्किल है। ये मिला है मुश्किल से। मुझे बहाने मत सुनाओ, अभी और अनाज लाओ। कालू जल्दी जल्दी जा रहा था कि किसी ने पीछे से आवाज दी। ए कालू, ठहर। सुबह से भागा फिर रहा है, क्या हुआ? मौसी, गोरी मुझे दिन भर काम करवाती है। मैं थक गया हूँ। तो राजा जी के पास जा, वो जरूर कोई सलाह देंगे। कालू ने हाँ में सिर हिलाया और राजा जी के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा जी बड़े आराम से बैठे थे। कालू ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। कालू, बीवी के झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन गोरी को भी थोड़ा समझना चाहिए। ले, ये अनाज रख ले और घर जाकर शांति से बात करना। धन्यवाद राजा जी। इतनी देर क्यों लगा दी? ये अनाज कहाँ से लाए हो? कालू चुप रहा। अगली सुबह हुई। उठो, मेरे लिए चाय बनाओ। बस घोरी, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। आज से घर का काम तुम करोगी और बाहर का मैं। अच्छा, तुम्हें मायके जा रही हूँ। गोरी, क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, मैं मायके जा रही हूँ। गोरी चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू आता है। सब उससे सहमत होते हैं। कालू ने गलत नहीं कहा, काम बांटना चाहिए। मीनू मौसी को आइडिया आता है। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। गोरी अपने मायके में माँ को झूठी कहानी सुनाती है। माँ, कालू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। रो मत बेटी, वो तुझे मनाने आएगा, तभी वापस जाना। गोरी जाते जाते सारा अनाज ले गई। उफ। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पेड़ पर एक सुंदर कौवी बैठी थी। अरे बहन, क्या हुआ? मैं बहुत दूर से आई हूँ, भूख लगी है, अनाज नहीं मिल रहा। ओहो, बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे पास जो है तुम खा लो। नहीं, आपने मेहनत से अनाज जमा किया है। इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, कृपया ले लो। भूरी सारा अनाज खा जाती है। आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। वो चली जाती है। पास में छुपे भूरा और बाकी पंछी हंसते हुए निकलते हैं। भूरी जी एक्टिंग कमाल की थी। घर लौटते वक्त कालू को बार बार भूरी की ही आवाज याद आ रही थी। भूरी कितनी मीठी थी, कैसी प्यारी आवाज थी। सूरज निकला। कालू फिर अनाज की तलाश में निकला। काश आज भी भूरी मिल जाए। कालू जी, मैं यहाँ हूँ। कालू जी, कल आपका दिया अनाज ने मेरी जान बचा ली। आज मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? आप जैसे किसी की मदद करना मेरा फर्ज है। अगर आपको कभी भी कोई मदद चाहिए, बस मुझे आवाज दे देना। मौसी, प्लान काम कर रहा है। कालू भूरी पर लट्टू हो गया है। रुको बेटा, अभी असली खेल शुरू होगा। गोरी को सबक सिखाने में और मजा आएगा। मम्मी, कालू जब यहाँ आए तो उसे मेरे पाँव पकड़कर माफी मांगनी होगी। भूरी कितनी अच्छी थी, गोरी ऐसा क्यों नहीं हो सकती? कालू, चिंता मत कर, कल पंचायत तय करेगी कि आगे क्या करना है। देख लूंगी आज कालू को। ये कौन है? गोरी, ये भूरी कौवी है। कल जंगल में भूखी प्यासी घूम रही थी। कालू ने इस बेचारी की मदद की। तो अब तुम मेरे पति की नई दोस्त बन गई हो? नहीं, मैं तो बस। चुप, मुझे पता है ये सब चाल है। मीनू मौसी ने तुम्हें भेजा है ना? अच्छा, अगर कालू की थोड़ी भी कद्र होती तो इतना काम करवा कर थका क्यों दिया? घर छोड़ा क्यों? गोरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
लेकिन मैं अकेला हूँ, थक जाता हूँ। मुझे साथी चाहिए, नौकर नहीं। गोरी, मैं आपके पति को अच्छी तरह नहीं जानती। मैं तो सिर्फ भूखी थी, उन्होंने मदद कर दी। मुझे किसी की शादी में दखल नहीं देना। हमारा फैसला सरल है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। काम दोनों बांटेंगे और गोरी कालू को ताने मारना बंद करेगी। अगर तुम वापस जाओगी तो बदल कर जाओगी। और कालू, तुम भी गुस्सा कम किया करो। कालू, सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। अगर तुम मुझे वापस घर ले जाओ तो मैं सच में बदलने की कोशिश करूंगी। चलो गोरी, घर चलते हैं। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। कालू जी, आप अच्छे पति हो। देखा, थोड़ा सबक देने से घर बस जाता है। सब हंसने लगते हैं। भूरी उड़कर दूसरे जंगल की ओर चली जाती है।